आज एक अजीब सा सवाल है मेरे दिमाग में। क्या अगर हमारा फ़ोन बोल सकता, तो क्या वो हमको हमारे दोस्तों, फैमिली सबसे जो हम जिसको जानते हैं, उनसे ज़्यादा जानता? वेल, ऑनेस्टली शायद हाँ। योर फ़ोन knows more about you than your friends, colleague, your family member, anyone. तुम्हारे दोस्त सिर्फ तुम्हारी स्माइल देखते हैं, लेकिन तुम्हारा फ़ोन वो जानता है कि तुम किस चीज़ से दुखी हो, वो जानता है तुम किस चीज़ से खुश हो, और वो ये तक जानता है कि तुम रात के 2 बजे ऑनलाइन रहते हो। वो ये भी जानता है शायद कि तुम किसके मैसेज का वेट कर रहे हो, या किस मैसेज से तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, या किसके ऐसा कौन सा मैसेज है, ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जिसको तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी और पर्सन से, जिसकी वजह से तुम अपने फ़ोन में बहुत कुछ देख रहे हो। वो ये तक जानता है कि तुम किस चीज़ को बार बार सर्च कर रहे हो। वो ये भी जानता है तुम किसका नाम सर्च कर रहे हो। उसे ये भी पता है कि तुम किस वक्त क्या करने का सोच रहे हो। अगर मैं बात करूं कि ये फ़ोन है, मेरा फ़ोन है, एंड अगर मैं अभी मैं ऐसे ही बंद कर दूं या नॉर्मल ऐसे फ़ोन खोल के रख दूं, एंड फिर ये बोलूं कि मुझे फ्रिज खरीदना है, या मुझे कुछ भी हो सकता है कि मुझे इस इंस्टीट्यूशन में एक बार जाके देखना है, कोई मैंने XYZ नाम बोल दिया, तुम नोटिस करोगे। अगर तुमने ये भी बोला होगा ना मुझे आम खाने का मन है, तो विद इन 1 to 2 आवर्स अगर जब तुम अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होगे, तुम्हें उस पे एडवर्टाइजमेंट दिखना स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा डेंजरस है ना, बट यस ये एग्जैक्टली होता है। कभी आप लोग भी ट्राई करके देखो। और ये चीज़ तो आपने वैसे भी नोटिस करी होगी कि अगर आप कोई भी चीज़ एक बार सर्च कर रहे हो, बल्कि अगर आपने कुछ ऐसा ही सर्च किया लाइक ये कब है, या फिर मैंगो का प्राइस क्या है अभी, तो फिर एक सर्च के बाद पूरे 24 घंटे या फिर जो भी है, आपकी फीड में हर जगह इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कहीं पर भी, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हो या कहीं पर भी, आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा दिखेगी, या वो जो पर्टिकुलर चीज़ आपने बोली होगी ना, वो आपको ज़्यादा दिखनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो वो होता है ना फ़ोन, या हमारा जो इसके अंदर सिस्टम होता है, आई डोंट नो पूरा एग्जैक्टली, बट वो वही चीज़ रिपीटेडली हमको दिखाते रहता है। बहुत स्केरी है ये भी। तुम्हारे फ्रेंड्स को लगता है कि तुम ठीक हो, लेकिन जो तुम्हारा फ़ोन है वो ये जानता है कि तुम कब सैड सॉन्ग सुनते हो, तुम कब मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, तुम कब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, तुमने कितनी बार अपनी प्रोफाइल खोल के बंद करी है, तुमने कितनी बार मैसेज टाइप करने के बाद डिलीट कर दिए हैं, वो ये सब जानता है। स्केरी थिंग ये नहीं है कि आपके बारे में आपका फ़ोन इतना सब कुछ कैसे जानता है, बट स्केरी थिंग ये ज़रूर है कि कभी-कभी फ़ोन वो जगह बन जाता है जहाँ तुम अपनी असली फीलिंग्स छुपा देते हो। गैलरी में फ़ोटोज़, नोट्स में थॉट्स, सर्च हिस्ट्री में क्वेश्चंस, चैट्स में इमोशंस, फीलिंग्स, तो वो सारी चीज़ें जो तुम किसी को बता नहीं पाते। कभी नोटिस किया है हम लोगों से कम लेकिन स्क्रीन से ज़्यादा बात करने लगे हैं। जब खुश होते हैं तो फ़ोन उठाते हैं, जब उदास होते हैं तो फ़ोन उठाते हैं, तब फ़ोन उठाते हैं जब लोनली होते हैं, जैसे उसके अंदर सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। लेकिन सच ये है, फ़ोन तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन तुम्हें वो कभी समझ नहीं सकता। वो तुम्हारे आंसुओं को गिन सकता है, लेकिन तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स को फील नहीं कर सकता। वो रोते वक्त तुम्हें ये बोल सकता है कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पे। लाइक चैट जीपीटी पे लोग कुछ अगर अपने दुखड़े सुना रहे होते हैं, तो चैट जीपीटी ये बोलता है कि मैं हूँ ना।
लेकिन वो तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता। वो बस एक लाइक बंदा, मतलब बंदा भी तो नहीं है, वो एआई है, कुछ भी नहीं है, बंदा भी नहीं है, इंसान भी नहीं है। वो आपको ऐसा कर देता है। वो तुम्हारी हैबिट्स को ट्रैक कर सकता है लेकिन तुम्हारे ड्रीम्स को नहीं। वो तुम्हें मोटिवेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है लेकिन जब तुम दर्द में होते हो तब तुम्हारा पेन नहीं। इसीलिए कभी कभी फ़ोन थोड़ी देर साइड रखकर खुद से भी बात कर लिया करो, क्योंकि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तुम्हारे से कनेक्शन है, खुद से कनेक्शन है, या उन लोगों से कनेक्शन है जो तुम्हारे बहुत क्लोज हैं या तुम्हारे क्लोज हैं, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा योर हस्बैंड, योर बॉयफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, योर एनीवन, फ्रेंड, कलीग्स, कोई भी हो सकता है जो तुम्हारे लिए कुछ है, कुछ मैटर करते हैं, कुछ वैल्यू करते हैं। और शायद इसीलिए तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं जानता। पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बारे में तुम्हारे फ़ोन को कुछ ज़्यादा ना पता चले तो फ़ोन को छोड़कर रियल कनेक्शंस बनाओ। इंटरनेट, मैं मानती हूँ इंटरनेट कनेक्शन, फ़ोन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गया है आजकल, मतलब मैंडेटरी हो गया काइंड ऑफ। अब मैं वीडियो भी फ़ोन से ही बना रही हूँ ऑब्वियसली, तो फ़ोन की ज़रूरत है मुझे, बट हर वक्त फ़ोन लेकर मत घूमो। 24 घंटे फ़ोन साथ में लेके घूमना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आप रियल कनेक्शंस को तोड़ रहे हो फिर एक तरीके से। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसमें 90% लड़ाइयाँ सिर्फ फ़ोन की वजह से हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 पर्सन हैं, एक कपल है, ठीक है, एक नॉर्मल सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ। एक कपल है जिसने रिसेंटली अभी उनकी लड़ाई हो गई है, किसी भी चीज़ पे हो सकती है, कोई कहा सुनी हो गई या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ भी हो सकती है ना। तो हुआ क्या, उस वक्त भी उनके फ़ोन उनके सामने थे। अब उन दोनों ने लड़ाई करने के बाद फ़ोन को साइड में नहीं रखा, फ़ोन को अपने पास रखा एंड दोनों अपनी अपनी जगह पे रील स्क्रॉल करने लग गए। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद रील्स उसमें ऐसी आएंगी कि लड़के के फ़ोन में आएगा कि लड़कियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, वैसी होती हैं, और लड़की के फ़ोन में आएगा कि लड़के ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। मतलब ऐसी ऐसी वीडियोज़ आने लग जाती हैं जिनसे जो लड़ाई होती है वो और ज़्यादा वास्ट हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से कहते हैं कि जब आपकी लड़ाई हो ना तो अपने आप को टाइम दो, लाइक कहीं जाके आराम से बैठ जाओ या फिर वॉक पे निकल जाओ या एक शांत माहौल में 10-15 मिनट के लिए सिर्फ बैठो और वो सारी चीज़ें याद करो जो तुमने एक साथ जी हैं, जब तुम खुश थे। वो सारी मेमोरीज को वापस से रिमाइंड करो अपने दिमाग में, रिवाइंड करते रहो। इससे पता क्या होगा, पहले तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा, दूसरा आपको वैल्यू पता चलेगी पर्सन की, तीसरा लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, चौथा एक दूसरे को समझने की कोशिश करो कि लड़ाइयाँ यार हर रिश्ते में होती हैं लेकिन ख़त्म करने वाली बात कभी नहीं आनी चाहिए। पर अगर आ रही है तो उसका बहुत ज़्यादा अलग सिनेरियो बन सकता है, मैं उसके लिए नहीं कह रही, बट ऐसे लड़ाई करने के बाद फ़ोन चलाना, देन उसके बाद और लड़ाई करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो ये मैंने छोटी सी टिप दे दी है, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर कुछ मैंने मिस कर दिया इस वीडियो के अंदर तो कमेंट्स में बता देना ज़रूर। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम बाद, मतलब अप्रोक्स तो हफ्ता हो गया मैंने वीडियो नहीं डाली है। सो थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ी क्या मतलब बहुत ज़्यादा ही अजीब सा हो रहा था सब कुछ माहौल एंड फिर मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बट अब मैं 2 महीना तो वीडियो नहीं रोक सकती ना, मेरे एग्ज़ाम अब जुलाई में ख़त्म होंगे तो तब तक तो मैं वीडियो नहीं पॉज कर सकती, लेकिन मैं वीडियो रोज़ डालूँगी, थोड़ा टाइम तो निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कुछ और सजेस्ट करना है तो वो भी बता देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।